अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लतिल अल्सुनु अन गायति सिफ़तिहि वल उक़ूलु अन कुन्हि मअरिफ़तिहि वतवाज़अतिल जबाबिरतु लिहैबतिहि वअनतिल वजूहु लिखश्यतिहि वन्क़ाद कुल्लु अज़ीमिन लिअज़मतिहि वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहि व अशरफि बरियतिहि बशीर रहमतिहि व नज़ीर निक़मतिहि हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि शुमूसिद्दुहा व अक़मारिद्दुजा व सफ़ीनति नूहिन मन रकिबहा नजा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ग़रिक़ व हवा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल अबदियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। व बअद फ़क़ालल हक़्क़ु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माह मुबारक सफ़र के इस अशरे के लिए जो इन्वान कलाम मुंतखब किया गया है वो इंसान खालिक इंसान की नज़र में क्या है और कौन है। दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा ये है कि इंसान कौन है और दूसरा हिस्सा ये है कि जो कोई भी इंसान अगर इंसान है तो उसका रोल क्या है। क्या है कि मानी यानी इस कायनात में उसका रोल क्या है, वो क्या करने आया है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह बहुत अहम हैं। ये समझना भी इंतहाई अहम है कि इंसान कौन है और ये समझना भी अहम है कि इंसान क्या है। इसलिए कि इन दोनों बातों के इदराक रखे बग़ैर जो ज़िंदगी होगी वो गफलत की ज़िंदगी होगी और गफलत की ज़िंदगी के नतीजे में न तो वो इंसान इंसान रहता है, न उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां उससे अदा हो पाएंगी। और कल मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि
हम इस वक्त जिस ज़माने में जी रहे हैं, इस ज़माने में हमारे आसपास में जो कुछ है वो सब कुछ एक मादी इंसान का तस्वुर है। हम कामयाब इंसान उसको समझते हैं जो मादी एतबार से कामयाब हो, उसके पास इम्कानात मादी फरावान हो, चाहे मानवी एतबार से वो नील हो, ज़ीरो हो, उसके पास कुछ भी ना हो, तब भी हम उसे समझते हैं कि एक कामयाब इंसान है। उसकी वजह यह है कि कैपिटलिज्म ने हमारे दिलो दिमाग के ऊपर वो असर रखा है, और यही वजह है कि हत्ता हमारी ग़ज़ा, हमारी दवा जो हम लेते हैं, ये फराहम करने वाली कंपनियां भी प्योर चीज हमें देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए कि प्योरिटी को अगर मद्देनजर रखा जाए तो जिस कसरत के साथ सरमाया इकट्ठा किया जा सकता है, माल कमाया जा सकता है, उसके इम्कानात नहीं रहते हैं। लिहाजा ज्यादा पैसा हासिल करने के लिए इंसान वो कुछ करता है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। कुरान मजीद में सूरह तकासुर में शुरू ही में बिस्मिल्लाह के बाद इरशाद होता है अल्हाकुमुत तकासुर, यानी कसरत की तलब ने तुम्हें गफलत में डाल दिया है। हल मिन मजीद, और मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास हो, ये सोच, इसके नतीजे में इंसान गफलत ज़दा हो जाता है, और गफलत ज़दा होने के नतीजे में मरते दम तक, कब्र में जाने तक कभी होश में नहीं आता है कि वो यहां पर आया क्यों है, उसकी ड्यूटी क्या है। एक गफलत का नतीजा ये है। लिहाजा मैं कल भी अर्ज कर रहा था, आज भी अर्ज कर रहा हूं कि हमें गफलत से निकलना जरूरी है कि मैं यहां क्यों आया हूं, मैं हूं कौन और यहां क्यों आया हूं, मेरी ड्यूटी क्या है। अगर ये दो बातें हमारे लिए कश्फ हो जाएं और उसके मुताबिक अगर हमने सोचना शुरू किया तो शायद हमारी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, 180 डिग्री हमारी तरजीहात बदल जाएंगी। हम जिन चीज़ों को कामयाबी समझते हैं वो कामयाबी हमें नज़र नहीं आएगी, और जिस चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करते हैं उसके लिए हम अपनी तवानाइयाँ सर्फ नहीं करेंगे, किसी और चीज़ के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। इसी वजह से आप अच्छी तरह गौर करें, हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आपके दौर हयात में वो हमारे नुक्ते नज़र से हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक तो वो इमाम मासूम हैं और वो खलीफा बिलाफसल हैं, उनके होते हुए किसी और को हुकूमत करने का हक़ हासिल नहीं है। लेकिन हमारे बाद मुसलमान भाइयों की सोच के मुताबिक वो खलीफा चहारुम हैं और खलीफा राशिद हैं। खूब खलीफा राशिद, खलीफा चहारुम, चौथे दर्जे का खलीफा राशिद, इस खलीफा राशिद की जिंदगी देखें और इसके खिलाफ बगावत करने वाला शाम का एक बागी, उसकी जिंदगी देखें। दोनों की जिंदगियों में कितना बड़ा फर्क है। ये जौ की रोटी खाते हैं और खुसूसन हुकूमत हाथ में आने के बाद, हुकूमत हाथ में आने के बाद आपने अपनी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर कर रखी है। पहनने में भी अगर वो बाजार जाते हैं अपने गुलाम के साथ तो गुलाम को के लिए 5 दिरहम की कमीज खरीदते हैं और खुद अपने लिए 3 दिरहम की कमीज। हालांकि ये बादशाह यानी हाकिम है, हुक्मरान है और वो खादिम है, लेकिन अपनी जिंदगी कितनी मुख्तसर की है। और खाने में भी जौ की रोटी खा लेते हैं और वो रोटी भी खुश्क,
रुमाल के अंदर समेट के रखते थे। खाने का वक्त आ गया, जौ की रोटी निकाली और तोड़ने में भी हत्ता दिक्कत पेश आए, इतनी खुश्क। उसको पानी में भिगो के थोड़ा सा नरम करके उसके जरिए से अपनी भूख मिटाने की हद तक, ये आपकी जिंदगी है। और उसके मुकाबले में बाग़ी शाम की जिंदगी, वो जिंदगी ऐसी है कि उसके यहाँ एक महल है कसर खजरा के नाम से, मशहूर और मारूफ महल। जैसे आज इख्तिदार की एक निशानी एक महल है, उसको वाइट हाउस कहा जाता है। अगर उसका अरबी में आप तर्जुमा करें तो कसर अबियज़ हो जाएगा या कसर बैज़ा। उसी तरह से जिस तरह से ये इख्तिदार की निशानी है वाइट हाउस या कसर बैज़ा, उस जमाने में वो इख्तिदार की निशानी थी कसर खजरा या ग्रीन हाउस। वो उसका घर, वो उसकी शान और शौकत, और वो उसका खाना पीना, वो उसका खदम हशम। खूब गौर करें क्या अर्ज करना चाह रहा हूं। ये दो किस्म की जिंदगियां जो आपको नजर आ रही हैं, दो किस्म के आइडियोलॉजीज का नतीजा है। एक अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी, वो उसकी एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी ये है कि चूंकि मेरे हाथ में हुकूमत है और मुझसे कल पूछा जाएगा कि तेरे दौर हुकूमत में इतने सारे लोग भूखे रहे, इसके पूछने का इम्कान है, लिहाजा मैं अपनी जिंदगी वैसी गुजारूं कि कोई मेरी हुकूमत में मुझसे बुरे हाल में न हो। ये इंसान कितना अजीम इंसान है। बरादरान गौर कीजिएगा, क्या कायनात में तारीख बशर में कोई ऐसा हुक्मरान अभी तक गुजरा है जो इस तरह की हुक्मरानी करे? तारीख बशर में इसलिए कोई इस तरह का हुक्मरान नहीं गुजरा है कि इस बुलंदी पर कोई इंसान पैदा ही तारीख बशर में हुआ नहीं है। यह उसकी मानवी बुलंदी की निशानी है। और उसके मुकाबले में वहां की हुकूमत, वो जिस तरह से जिंदगी गुजार रहा था, वो उसकी सोच का की अक्कास है। वो उसकी जिंदगी सोच ये है कि आपके हाथ में इख्तिदार है, आप ज्यादा से ज्यादा मादी मुनाफे हासिल करें, जैसे कि मादी हुक्मरानों का वतीरा रहा है हमेशा। खूब ये मादी वसाइल से फायदा उठाने की बात, अच्छी तरह गौर करें, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की बात या ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की सोच, ये इसलिए है कि वो जिंदगी इसी को समझते हैं। आलम आखिरत पर कोई यकीन उस तरह का नहीं है, और क़यामत के ऊपर यकीन जिस तरह होना चाहिए उस तरह का यकीन नहीं है, लिहाजा उनकी जिंदगी ऐसी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि न उसने, हाकिम शाम ने, न खुद को समझा था कि मैं कौन हूं, न उसने अपनी हैसियत को पहचाना था कि मैं किस लिए यहां भेजा गया हूं। इंसान कौन है यह भी उसे नहीं मालूम, और इंसान क्या है यह भी उसे नहीं मालूम। और अगर दोनों मालूम ना हो तो ऐसी जिंदगी हो जाती है। तभी ये बात है। बस ये बहुत अहमियत रखता है इस मौजू को समझना। इंसान अपनी जिंदगी को, अपनी औलाद को, अपने कुंबे को, अपने घर को चलाने और मैनेज रखने में आपकी सोच और आपकी आइडियोलॉजी किस तरह की है, यह बड़ी अहमियत रखती है। जिस तरह की आइडियोलॉजी होगी उसी के हिसाब से आप अपनी जिंदगी को डिजाइन करेंगे। कितनी आप दुनिया को आबाद करने के लिए तवज्जो देते हैं और कितनी आप आखिरत को आबाद करने के क्यों तवज्जो देते हैं। इन्हें आखिरत भी तो एक घर है ना। कल मैं उसके हवाले से जिक्र कर रहा था। कुरान मजीद में सूरह दहर में इरशाद होता है कि इन्नहा उलाए युहिब्बूनल आजिला व यज़रून वराअहुम यौमन सकीला। ये लोग
हाउला इशारे की सूरत में बात हो रही है, नाम भी नहीं लिया जा रहा कि कौन। इन हाउला ये लोग, इशारे के तौर पे कहा जा रहा है कि ये लोग युहिब्बून अल आजिला, सामने की जिंदगी को बहुत पसंद करते हैं। वयज़रून वराअहुम यौमन सकीला, और एक बहुत संगीन दिन आने वाला है, उसको पुष्ट पे डाला हुआ है। रुख इस दुनिया की तरफ है और आखिरत की तरफ पुष्ट किया हुआ है। इस पर तवज्जो दे रहे हैं, उसकी तरफ गफलत है। ये इस पर तवज्जो दे के उसकी निस्बत गफलत होने की वजह यह है, खूब गौर कीजिएगा, कि हम जो सामने हैं उसी को अहमियत देते हैं, बाद में है जो है उसको या तो एतकाद ही नहीं रखते हैं, या अगर एतकाद रखते हैं बहुत ज़ईफ, बहुत कमजोर, उसके नतीजे में आखिरत को बुलाए बैठते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमने जिंदगी के लिहाज से भी दुनिया की जिंदगी को अहमियत दी है, और इंसान के लिहाज से भी इंसान के जाहिर को हमने इंसान समझा है। और हकीकत में इंसान क्या है उसे हमने समझा नहीं हो। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हर तारीख बशर में हमेशा अक्सरियत ऐसी रही है, हमेशा। मेरा एतकाद ये है कि जमाना जितनी भी तरक्की कर ले, साइंस टेक्नोलॉजी में जहां भी पहुंच जाए, नेचर वही रहती है हमेशा। यानी हमेशा से तारीख में ऐसे ही लोग रहे हैं कि उन्होंने मादा को अहमियत दी है, मानवियात को कभी अहमियत नहीं दी है। तारीख ऐसी है। चनाचे इंसान हमेशा से इस तरह से रहा है। कुरान मजीद में है कि अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन अइज़ा नहनु मुबऊसून, हम अगर मर जाएं, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, हम मर जाएं और हमारा ये बदन गल सड़ के मिट्टी बन जाए, व कुन्ना तुराबन, हम मिट्टी बन जाएं। खूब गौर कीजिएगा, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या हम मर जाएं और हम मिट्टी बन जाएं। हम मिट्टी बन जाएंगे क्या मानी है? यानी जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनकी निगाह में बदन इंसान है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम मिट्टी बन जाएं, हम मर जाएं और मिट्टी बन जाएं। तो अइज़ा नहनु मबऊसून, क्या हमें फिर से उठाया जाएगा? कुरान मजीद में इसका जवाब है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतुल्लज़ी वुक्किल बिकुम। अच्छी तरह गौर करें, कह दो हमारे हबीब इनसे कि तुम लोगों को मौत का फरिश्ता पूरा पूरा उठा लेता है, जो तुम्हारी मौत के ऊपर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है। तुम्हारी मौत के ऊपर जिन फरिश्तों की ड्यूटी लगाई गई है, उन फरिश्तों की जिम्मेदारी यह है कि वो तुम्हें पूरा उठा लें। इन दो बातों पर गौर करने की जरूरत है, अच्छी तरह गौर करें। सवाल करने वाले ने पूछा हम मर जाएं और हम मिट्टी बन जाएं तो क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा? हम मिट्टी बन जाएं यानी जिस्म, और किसी चीज की तरफ उनकी सोच नहीं है। कुरान क्या कहता है? तुम्हें पूरा उठाया जाएगा। ये पूरा बदन नहीं उठाया जा रहा है, पूरा इंसान की रूह उठाई जा रही है। लिहाजा कुरान यानी खुदा का जवाब, और खुदाई जवाब में इंसान से मकसूद उसकी रूह है। सवाल करने वाले की निगाह उसके बदन की तरफ है। बस इंसान क्या है? बहुत सारों की नजर में इंसान उसका यह बदन है। इसीलिए वो कहते हैं कि क्या हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे? और कुरान कहता है बदन तुम्हारा इंसान नहीं है, तुम्हारा बदन इंसान नहीं है, बल्कि तुम्हारी रूह इंसान है। रूह वो चीज है, अच्छी तरह गौर करें, रूह में सब चीजें मौजूद हैं।
मेरे और आपकी जिंदगी का जितना भी डेटा है, जिस तरह का भी डेटा है, वो तमाम डेटा उस रूह के अंदर मौजूद है। आपकी सोचें क्या थी, तरजीहात क्या थी, मोहब्बतें किनसे थीं, नफरतें किनसे थीं, काम क्या करते थे, किरदार कैसा था, अखलाकियात क्या थे, जो कुछ भी इंसान के पास उसकी जिंदगी में पैदाइश से लेकर मौत तक जो कुछ भी उसके पास था, इसका पूरा डेटा रूह में मौजूद है। जब रूह को उठा लिया जाता है तो पूरा इंसान उसकी जिंदगी समेत उठा लिया जाता है। यतवफ़्फ़ाकुम अल मलकुल मौतुल्लज़ी वुक्किल बिकुम, तुम्हें पूरा पूरा उठा लेता है। यतवफ़्फ़ा, अच्छी तरह गौर करें, ये वफ़ाया से है। वफ़ाया के ये इसी माद्दा से वफ़ा का लफ्ज़ भी आता है, मुतवफ़्फ़ी का लफ्ज़ भी आता है, यतवफ़्फ़ाकुम भी। ये तमाम अल्फाज, इसका रूट वर्ड वफ़ाया है, जिसके मानी पूरा किसी चीज को उठा लेना। वफा के मानी भी वही हैं कि पूरा करना। वफादार यानी जो वफादार होता है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर देता है। वफा के मानी पूरा। तो यतवफ़्फ़ाकुम अल मलकुल मौतुल्लज़ी वुक्किल बिकुम, तुम्हें पूरा पूरा उठा लेता है वो मलकुल मौत जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मौत के ऊपर मुवक्कल है, तुम्हारी मौत की ड्यूटी उसको सौंपी गई है। इस बिना पर दो सोचें, दो आइडियोलॉजीज, दो नजरियात इसी एक आयत के सवाल और जवाब में सामने आते हैं। सवाल करने वाले की निगाह बदन इंसान की तरफ है, वो समझता है कि इंसान ये है, इसीलिए वो पूछता है कि क्या हमारी मौत आ जाए और हम मिट्टी बन जाएं तो दोबारा हमें उठाया जाएगा, जबकि मिट्टी रूह बनती नहीं है, बदन मिट्टी बनता है। तो उसकी निगाह बदन के ऊपर है, वो इंसान इसी को समझता है। और खुदा कहता है कि तुम्हें वो फरिश्ते जो तुम्हारी मौत के ऊपर मुवक्कल किए गए हैं वो तुम्हें पूरा पूरा उठा लेंगे। इसका मतलब ये है कि खुदा की निगाह में इंसान बदन नहीं है, वो रूह है। एक सलवत पढ़िए आवाज़ बोला, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस ये मुश्किल है कि इंसान कौन है उसको समझने में हमेशा से ये मुश्किल रही है। हत्ता बड़ी बड़ी शख्सियतें, कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम मैं नहीं ले रहा हूं अभी, देखिए मसलन यूनान के एक बहुत बड़े दानिश्वर अरस्तु, जिनकी किताब आज भी हमारे हौज़ात इल्मिया में मंतिक के तौर पे पढ़ाई जाती है, उसकी लिखी हुई किताब है। हमारे यहाँ जो मंतिक पढ़ाई जाती है, एसागोजी जिसे कहते हैं, वो अरस्तु की लिखी हुई है। और उस अरस्तु की किताब में शुरू में इंसान के बारे में उसने गुफ्तगू की है। इंसान क्या है, मंतिक के आगाज में, स्टार्ट में इंसान की डिफिनेशन उसने जो की है वो की है कि हयावान और नातिक, इंसान एक मॉडर्न जानदार है बाकी जानदारों में। और इसमें फर्क यह है कि बाकी जानदार अपनी सोच को दूसरों तक मुंतकिल करने के लिए लफ्जों का सहारा नहीं ले सकते हैं। हो सकता है जानवर भी अपनी सोचों को मुंतकिल करते हों, मसलन बंदर या इस तरह के जानवर हैं जो अपनी सोच दूसरों तक मुंतकिल करते हों, या चींटियों के बारे में भी नकल हुआ है, लेकिन लफ्जों के जरिए से नहीं है। लफ्जों के कालिब में अपनी सोच दूसरों तक मुंतकिल करने की सलाहियत इंसान में है। ये उसकी तारीफ है अफलातून की, सॉरी अरस्तु की, के हयावान और नातिक यानी वो हयावान जो नुत्क की कुव्वत रखता हो, गोयाई की सलाहियत रखता हो। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत आयतुल्लाह जवादी आमुली ने इस पर क्रिटिसाइज किया है, और मुफस्सल क्रिटिसाइज किया है उसी तफसीर तस्नीम में। उन्होंने कहा यह तारीफ बिल्कुल भी गलत है, ये एक मादी इंसान की तारीफ है।
इंसान की मादी खुसूसियत को मद्देनजर रखकर यह बात की गई है, जबकि इंसान अपनी मादी खुसूसियत के बिना पर इंसान नहीं है। इंसान इंसान है तो उसकी मानवी और रूही खुसूसियत की वजह से इंसान है। इस बिना पर यह तारीफ ठीक तारीफ नहीं है, यह दुरुस्त तारीफ नहीं है। और जाहिर है कि अगर तारीफ ही दुरुस्त ना हो तो फिर हम अपने आप को इंसान बनाने के लिए, इंसान समझने के लिए क्या करेंगे? जिसको इंसान समझते हैं उसी को संवारने की कोशिश करेंगे। मादी जिहाद से अगर हम अपने आप को इंसान समझे तो उन्हें मादी जिहाद को ज्यादा तरजीह देंगे, उसी के बिना पर अपने आप को संवारेंगे, अपनी तरबियत करेंगे, अपने आप को निखारेंगे। लेकिन अगर किसी में वो मानवी जिहाद हाथ में आ जाए, जैसे कि वही से पता चलता है, कुरान मजीद से पता चलता है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके इतरत तय्यबा व ताहिरा की तालीमात से पता चलता है कि इंसान ये नहीं है जो अरस्तु कह रहा है। इंसान हय्युन मुतअल्लिह। ये तारीफ उस्ताद मोहतरम हजरत आयतुल्लाह जवादी आमुली की है। हय्युन मुतअल्लिह, वो जिंदा जो हमेशा खुदा की तलाश में रहा है, यानी खुदा की तलाश की खुसूसियत के जरिए से जिसको जिंदगी मिली हो, जिसकी जिंदगी ही ये हो, उसे कहा जाता है इंसान। इंसान ये खुसूसियत रखता है। अच्छा, एक और पहलू की तरफ भी इशारा करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, गौर कीजिएगा। खुदा कोई तराशने की चीज नहीं है, तलाशने की चीज है। खुदा है, उस तक पहुंचने की जरूरत है। न ये कि आप अपनी सोच से तराशें, जो तराशें वो खुदा नहीं है। खुदा है, उस तक पहुंचने की जरूरत है। और ये तारीख बशर में हमेशा फितरत इंसानी में रहा है कि वो किसी न यानी खुदा की तलाश में निकला है। ये अलग बात है कि कभी कभी इंसान खुदा तक पहुंचने के बजाय किसी और तक मुमकिन है पहुंच जाए, गलती करे, ये मुमकिन है। मसलन बंदगी और इबादत और परस्तिश का जो जज्बा है वो तारीख बशर में हमेशा से रहा है। हमेशा, हर दौर में और हर मकाम पर यह पाया गया है। पाए जाने के मानी ये है कि खुदा ने इंसान की फितरत के अंदर खुदा को रखा है। जब तक इंसान उस खुदा तक नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक उसको इत्मीनान और सुकून नसीब नहीं हो सकता है। इसी को कुरान मजीद की एक आयत ने किसी और शक्ल में बयान किया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। क्या याद खुदा के अलावा किसी और चीज से भी दिलों को इत्मीनान हासिल हो सकता है? हरगिज नहीं। खबरदार हो जाओ कि जिक्र खुदा ही के जरिए से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जो जितना ज्यादा खुदा तक पहुंच जाएगा उतना ज्यादा मुतमईन होगा। यानी जैसे जैसे खुदा तक पहुंच जाएगा उतना ज्यादा मुतमईन होगा। और जो जितना ज्यादा खुदा से दूर होगा हमेशा मुस्तरिब रहेगा। इस्तराब खुदा से दूरी का नतीजा है, इत्मीनान खुदा के साथ कुर्ब का नतीजा है। मैं इस चीज को बाब फजाइल और मसाइब दोनों में फरावान मिसालों के साथ पेश कर सकता हूं। इस थ्योरी को, इस नजरिए को कि खुदा का कुर्ब, खुदा की याद सुकून और इत्मीनान है और खुदा से दूरी इस्तराब और परेशानी है। बहुत सारे मादी सोच रखने वाले लोग ऐसे हैं कि वो इसी इत्मीनान को हासिल करने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेते हैं। खूब गौर कीजिएगा।
कोई इसी इत्मीनान की तलाश है हर इंसान को। हर फर्द बशर अपनी जिंदगी में इत्मीनान को ढूंढता है, लेकिन कोई समझता है पैसों में है इत्मीनान, कोई समझता है इख्तिदार में है इत्मीनान, कोई समझता है शोहरत में है इत्मीनान, कोई किसी में, लेकिन हकीकतन इत्मीनान याद खुदा में है। और जो उन चीजों में इत्मीनान को ढूंढने वाले इंसान है वो असल में इंसान ही को नहीं समझ सके हैं। इंसान क्या है ये नहीं मालूम, चूंकि इंसान क्या है ये नहीं मालूम, लिहाजा इत्मीनान को भी कहीं और तलाश करते हैं और उसके नतीजे में कभी इत्मीनान हासिल होने वाला नहीं है। और जो हकीकतन इंसान है हय्य मुतअल्लिह, उनका इत्मीनान इन चीजों में नहीं है। वो जानते हैं कि याद खुदा में इत्मीनान है। उमूमन इंसान अपनी जान बचाने की फिक्र करता है, और ये भी फितरत का हिस्सा है, खुदा ने ही रखा है इसके अंदर, फितरत के अंदर, कि जान को बचाओ। और वैसे भी हकीकतन भी खुदकुशी हराम है, और अपनी जान को बिला वजह हलाकत में डाल देना हराम है शरअन। लेकिन हर जगह जान बचानी भी नहीं है, खूब गौर कीजिएगा, हर जगह जान बचानी भी नहीं है। कभी कभी जान देना अफजल कमाल है, कमालात में सबसे बड़ा कमाल। और इंसान को इत्मीनान, अगर वो इंसान है तो इंसान को इत्मीनान हासिल होता है उस जान के देने में, जान बचाने में नहीं। शब हिजरत का वाकया इस बात पर गवाह है। हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफज़ल सलात वस्सलाम से फरमाया कि अली, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आज की रात हिजरत करूंगा, मक्के की सरजमीन को छोड़ दूंगा और मदीना जाऊंगा, और मेरे बिस्तर पर आपको सोना है। इसलिए आपको सोना है कि आज तदबीर ये की गई है कि मेरे कत्ल के लिए मुख्तलिफ कबाइल के लोग जमा होके मेरे ऊपर हमलावर होने वाले हैं। मैं तो निकल जाऊंगा, आपको मेरे बिस्तर पे सोना है। हजरत मौला अमीरुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? खूब गौर कीजिएगा, हालांकि आम तौर पर इंसान अपनी जान की फिक्र करता है कि मेरी जान बच जाएगी, मैं सो जाऊंगा, मैं खतरे में तो नहीं आऊंगा, है ना। ये अली है, या रसूल अल्लाह, मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मेरे रब ने इसी तरह वादा किया है, हा कदा वादनी रब्बी, मेरा रब का वादा है। तब हजरत अमीर अल मोमिनीन के बारे में नकल हुआ कि हजरत अमीर अल मोमिनीन ने सजदे शुक्र बजा लाया। ये पहले भी कभी मैं जिक्र कर चुका हूं इसी मस्जिद में, गालिबन आज से 10-12 साल पहले, बहुत पहले। सजदे शुक्र बजा लाया। ये वाकया कहां का है? मक्के का, काबिल हिजरत, हिजरत से पहले का वाकया है। अच्छी तरह गौर करें और बारीकियों के साथ इन बातों को नोट करें। सजदे शुक्र हजरत अली ने बजा लाया उस वक्त जब सजदे शुक्र का हुक्म अभी नाजिल ही नहीं हुआ है, इसलिए कि नमाज के पार्ट्स, हिस्से, रुकू, सजदा और सजदे की जितनी किस्में हैं, ये तमाम के तमाम मदीने में इसके अहकाम नाजिल हुए हैं, मक्के में नहीं। तो सजदे शुक्र का हुक्म भी नाजिल हुआ है तो मदीने में, मक्के में नहीं। और अभी सजदे शुक्र के बारे में हुक्म आया नहीं है। सजदे शुक्र क्या चीज है? जब आपको कोई नेमत मिल जाए
तो उस नेमत के मिलने पर बतौर शुक्राना खुदा को जो सजदा बजा लाते हो उसका नाम है सजदा शुक्र। और ये हिस्सा मदीने में नाजिल हुआ है, मक्के में नहीं। और हजरत अमीर अल मोमिनीन ने इस सजदा शुक्र को मक्के में बजा लाया है क़ब्ल नुज़ूल हुक्म। तो क़ब्ल नुज़ूल हुक्म इसके मक्के में बजा लाने के मानी उलमाए किराम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं कि दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो यह है कि अली ने सजदा शुक्र बजा लाया, खुदा को अली का यह अमल पसंद आ गया और इसको शरीयत मोहम्मदी का हिस्सा बना के बाद में नाजिल कर दिया। दूसरी सूरत यह है कि अमीर अल मोमिनीन उस हुक्म को जो बाद में नाजिल होने वाला है उसको पहले ही पढ़ चुके थे लौह महफूज पर, लिहाजा पहले से ही बजा लाया। और दोनों बातें दुरुस्त हैं, यानी अपनी अपनी जगह पर वो दोनों बातें दुरुस्त हैं। इसलिए कि लौह महफूज का आलिम होना हमारे पास कसीर तादाद से साबित है कि हजरत मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि लौलल महव वल इस्बात ला अखबरतुकुम इला यौम अल क़ियामह। अगर लौह महव इस्बात ना होता तो मैं लौह महफूज को देख सकता हूँ, लौह महफूज के जरिए से क़यामत तक आने वाली तमाम खबरों की, तमाम वाक़यात की खबर में दे देता। तो ये बहरहाल सजदा शुक्र हजरत मौला अमीर अल मोमिनीन बजा लाते हैं। और उसके बाद हजरत अमीर अल मोमिनीन उस दस्तूर के मुताबिक फर्श रसूल पर, पैगंबर के बिस्तर पर आराम फरमाते हैं, सो जाते हैं। हजरत अमीर अल मोमिनीन से पूछा गया, जिंदगी में कभी सो गए हैं? क्योंकि हजरत अमीर अल मोमिनीन रातों को इबादत करते थे। बाज अहादीस से मालूम होता है कि 1000 रकात नमाज हजरत हर रात को पढ़ते थे, 1000 रकात। अच्छी तरह गौर करें, बाद लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया है, अजी ये कैसे मुमकिन है? हर रकात के लिए अगर आप 30 सेकंड भी लगा दें, हालांकि 1 सेकंड में 30 सेकंड में एक रकात नहीं होती है, 30 सेकंड भी लगा ले तो 500 मिनट चाहिए, और 500 मिनट एक रात में नहीं होते हैं। कैसे 1000 रकात बजा लाए? यानी ये मुबालगा है, 1000 रकात की बात मुबालगा है। कहाँ 1000 रकात? वो मुमकिन ही नहीं है 1000 रकात नमाज पढ़ना। ये सवाल अच्छी तरह गौर करें बरादरान, ये सवाल भी इस गलत फहमी के बिना पर है कि हजरत अली को आम सा फर्द बशर समझाए। जिस तरह से हजरत हुज्जत इमामुल असर हैं, उसी तरह से हजरत अली इब्न अबी तालिब भी इमामुल असर हैं। इमामुल असर के मानी वक्त के मौला, वक्त का इख्तियारमंद, वक्त उसके इख्तियार में है। जब वो इमामुल असर हैं, वक्त के इख्तियारमंद हैं, तो वो चाहें तो जितना कम टाइम को फैलाना चाहें फैला सकते हैं। ये कोई हैरत की बात नहीं है अहले माना के लिए, अहले मारिफत के लिए ये कोई हैरत की बात नहीं है। हाँ, अननोन लोगों के लिए परेशानी की बात है, जो मिजाज इमामत से ना आशना हैं उनके लिए भले हैरत की बात है, वो शायद यकीन उन्हें ना आए। बहरहाल आप नमाज पढ़ते थे, वो आपकी आदत ऐसी थी हमेशा, बल्कि आदत नहीं मारिफत ऐसी थी, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। वो आदत का लफ्ज़ शायद दुरुस्त ना हो, आपकी मारिफत ऐसी थी कि आप 1000 रकात नमाज पढ़ते थे। आपसे पूछा गया कि कभी आप जिंदगी में सो भी गए हैं? क्योंकि आपकी नमाज की इस कैफियत को देख के किसी ने पूछा कि सो भी गए हैं? कहा हाँ सोया हूं। कहा कब? कहा शब हिजरत। कहा नींद कैसे आई? कहा कि जिसके लिए मैं इबादत करता था उसी ने हुक्म दिया था सो जाओ। जब उसकी ये ख्वाहिश है, उसका ये हुक्म है सो जाओ, तो सोना चाहिए, बस नींद आ गई। खूब गौर करें, ये तो हजरत का जवाब है। अब शायद वो सवाल करने वाला इस वजह से परेशान है कि जनाब आपको इतनी सारी तलवारों में, इतने सारे नेज़ों में, इतने सारे दुश्मनों के मुहासरे में नींद कैसे आई? ये सवाल दुरुस्त भी है अपनी जगह पर,
इसलिए कि तबीयत इंसान ऐसा है कि जब कोई दुश्मन उसका पीछा कर रहा हो और किसी भी वक्त हमलावर होने का खौफ हो तो इंसान अंदर से मुतमईन नहीं होता है, और जब तक इत्मीनान की कैफियत तक न पहुंचे नींद नहीं आती है। यानी उसके वजूद के अंदर ठहराव पैदा नहीं होते। जब ठहराव नहीं है तो नींद नहीं आती है। नींद के लिए ठहराव जरूरी है। बात यह है कि अच्छी तरह गौर करें, नींद उसे ना आए जो इस जान के खोने का खौफ रखता हो, जिंदगी के खोने का खौफ रखता हो, उसे नींद नहीं आएगी। लेकिन जिसने ऑलरेडी ये जिंदगी खुदा को बेच दी हो, अब ये जिंदगी तो इसकी है नहीं, खुदा की है, वो चाहे तो रखे चाहे तो ले ले। और ये कुरान मजीद की एक आयत है, मैं पहले कभी शायद बयान कर चुका हूं। 2 आयतें पढ़ूंगा, दोनों आयतों पर गौर कीजिएगा। एक आयत है मोमिनीन के बारे में, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जान और माल को खरीदा है। खरीद यानी मुआमले का आगाज किसने किया, स्टार्ट किसने किया? अल्लाह ने। इन्नल्लाह हश्तरा, अल्लाह ने खरीदा। बेचा किसने? मोमिनीन ने। मुआमले की इब्तिदा खुदा की तरफ से हुई, जवाब मोमिनीन ने दिया। अल्लाह ने खरीदा, मोमिनीन ने बेचा। जान और माल को बेचा, बदले में क्या लिया? अल जन्नह, बदले में जन्नत ले ली। ये एक आयत है। एक और आयत कुरान मजीद में, वमिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि वो अपनी जान बेचते हैं। यहां आगाज किसकी तरफ से हुआ? कुछ लोगों की तरफ से। मुआमले का इब्तिदा इन्होंने किया, अपनी जान बेची, बदले में क्या लिया? जन्नत नहीं। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अपनी जान को बेचते हैं मर्जी खुदा के मुकाबले में। एक आवाज बुलंद आवाज, सलवात बुलंद आवाज के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये अली हैं, इन्होंने अपनी जान बेच डाली है। जब जान बेच दे खुदा को तो अब सोने में कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि जान अब इसकी नहीं है, उसकी है। वो चाहे रखे चाहे ले जाए। और ये वाकईयत है, जब आप खुदा के साथ इस तरह मुआमला करते हैं तो इत्मीनान के आला मकाम पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए जहां दूसरों को इत्मीनान नहीं होता है वहां अली को इत्मीनान होता है। हजरत अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद शाम में कुछ लोग जमा हुए और गालिबन उनके पास उस वक्त के रोम से कोई कीमती तोहफा आया था। उस तोहफे के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि ये कौन ले ले, कौन ले ले। उमर आस भी था, माविया भी था और इस तरह के और दूसरे लोग भी। किसी ने पेशकश की कि क्यों ना आज अली के बारे में गुफ्तगू की जाए, अशआर पढ़े जाएं, जिसका शेर सबसे अच्छा हो ये तोहफा वो ले ले। देखो खुदा कभी कभी दुश्मनों के मुंह से ऐसी बातें निकलवा देता है। तो उन्होंने उसमें अशआर पढ़े गए, उसने भी यानी अमीर शाम ने भी अशआर पढ़ा और उसने भी, उमर आस ने भी। उमर आस के अशआर कमाल के अशआर हैं। वो कहता है कि बिआल मुहम्मदिन उरिफ़ अस्सवाब वफी अबियातिहिम नज़ल अल किताब। आल मोहम्मद के जरिए से हक पहचाना गया है। उरिफ़ अस्सवाब, सवाब यानी हक।
आल मोहम्मद के स्वाद के साथ, से के साथ सवाब अजर के मानी में है, स्वाद के साथ सवाब हक के मानी में है। बे आल मोहम्मद उरिफ सवाब, आल मोहम्मद के जरिए से हक पहचाना गया है। वफ़ी अबियातिहिम नज़लल किताब, और उनके घर में ही किताब नाजिल की गई है, आसमान से किताब उनके घर में नाजिल की गई है। उसके बाद कहता है कि हुवल बक्काउ फिल मेहराब लैलन हुवज़्ज़हाकु ज़श्तद्दवराबु, यानी रात में तन्हाई में होते हैं, जब सारी दुनिया सो रही होती है तो ये रो रहे होते हैं। ये अली हैं, तन्हाई में, खलवत में, खुदा के हुजूर में और खुदा की अज़मतों का सोचते हैं तो अपनी बेहैसियती को याद करके रो रहे होते हैं। वल बक्काउ फिल मेहराब लैलन हुवज़्ज़हाकु ज़श्तद्दवराबु, लेकिन अगर मैदान जंग सज जाए तो जहां दूसरे लोग खौफ के मारे रोते हैं वहां मुस्कुराते हुए हमलावर हो जाते हैं। ये शेर मेरे लिए महल्ले शाहिद के तौर पे पेश कर रहा था। ये अली हैं, ये गैर मामूली इंसान। उसके बाद एक और शेर भी है, वो भी तबर्रुकन पढ़ दूं, अगरचे मेरे महल बहस से मरबूत नहीं है। वो कहता है कि अलीयुद्दुर व ज़हबुल मुसफ़्फ़ा व बाक़िन नास कुल्लुहुम तुराबु, यानी अली मोती हैं और खरा सोना है, प्योर सोना है, और बाकी सारे लोग अली के मुकाबले में मिट्टी हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो असल बात जो मैं कह रहा था वो हाथ से न जाए। असल बात ये थी, गौर कीजिएगा, इंसान इत्मीनान के तलाश में होता है, लेकिन जिस माना को इंसान समझे उस हिसाब से वसीला इत्मीनान भी अपने लिए फराहम करता है। अगर इंसान एक मादी मौजूद तसव्वुर करे कोई, तो मादी असबाब को जमा करता है ताकि वो इत्मीनान तक पहुंच जाए। सरवत, दौलत, शोहरत, कुर्सी, इख्तिदार, इख्तियारात, इस तरह की चीजें, इनको ढूंढता रहता है, और जैसे जैसे उसे मिले ख्याल करता है कि अब मैं मुतमईन हो गया, हालांकि इनसे किसी तरह का इत्मीनान हासिल नहीं होता है, बल्कि मजीद इज़्तिराब में इजाफा हो जाता है। और अगर इंसान मादी सोचों का ना हो, मानवी सोचों का हो, और मानवी में भी खास तौर पर इंसान खुद को नफ़ख़े इलाहिया समझे, खुदाई फूंक, हज़रत आदम की तख्लीक के हवाले से आप गौर तो करें। व इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब ये नफ़ख़े इलाहिया खुद को समझे तो अपने अंदर रंग खुदाई को पा लेता है, और जब रंग खुदाई को पा लेता है तो मादा के जरिए से उसे इत्मीनान नहीं मिलता, बल्कि वो अपने इत्मीनान के लिए भी याद खुदा को ही तलाश करता है। तो जिस तरह का इंसान होगा, जिस तरह की सोच होगी, उसी हिसाब से उसकी तरजीहात मुतय्यन हो जाती हैं। अगर इस तरह का इंसान है तो उसे इत्मीनान याद इलाही में है, वो मुस्तरिब कभी नहीं होता है। हर हाल में अल्लाह के साथ मरबूत, अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के साथ राबिता। ये बाब फ़ज़ाइल की एक मिसाल थी, और बाब मसाइब में अगर देखें तो हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के इत्मीनान को देख लीजिए, किन हालात में और किस तरह के हाल में हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन मुतमईन हैं। ऐसे हाल में कि जब सुबह आशूर से असर आशूर तक के इस मुख्तसर मुद्दत के दौरान आपके तमाम असहाब शहीद हो चुके हैं, और असहाब के अलावा जितने भाई करबला में मौजूद थे वो सब के सब शहीद हो चुके हैं। औलाद अकील, औलाद जाफर तैयार और औलाद मुस्लिम इब्न अकील
औलाद अमीर अल मोमिनीन, सब ये कहने को बहुत आसान है, लेकिन अगर इंसान सोचे तो आदमी पागल हो जाए। इतने भाई किसी इंसान के एक साथ अगर शहीद हो जाए, औलाद सब कुर्बान हो चुकी, तन्हा है। और यह हमीद इब्न मुस्लिम की रिवायत है, दुश्मन का नामा निगार, दुश्मन का वाक़ाए निगार, वो लिखता है, खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे मर्द को नहीं देखा कि जिसके इतने सारे अफराद शहीद हो चुके हों, खुद भूखे भी हों, प्यासे भी हों, और इतनी सारी मुसीबतों को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर इस दर्जे का इत्मीनान मौजूद हो। मैंने किसी को नहीं देखा। यह हजरत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है। और यह इत्मीनान इसलिए कि जब आप मैदान की तरफ जा रहे हैं तो निहायत इत्मीनान के साथ फरमाते हैं, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाका व अयतमतुल अयाल लिकय अराका। परवरदिगारा, मैंने मखलूक को छोड़ दिया, तमाम खलाइक को छोड़ दिया और अपनी औलाद को यतीम कर दिया ताकि तुझ तक पहुंचूं। वलो क़त्तअतनी इरबन फ़इरबन लमा हन्नल फ़ुआदु इला सिवाका। परवरदिगारा, तेरी मोहब्बत में मुझे बंद बंद से जुदा जुदा भी कर दिया जाए तो ये दिल तेरी तरफ ही मुतवज्जे हो जाएगा। ये हुसैन है, हुसैन इब्न अली। और ये हुसैन, और इससे भी अज़ीमुल मर्तबा, एक मैं फिर अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, वक़ाये के लिहाज से अर्ज कर रहा हूँ, वरना नफ्सुल अमर में हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के साथ किसी को क़ियास नहीं किया जा सकता है। लेकिन हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो हुसैन है, इमाम हैं, लेकिन हज़रत उलिया मुकर्रमा ज़ैनब कुबरा को देखें, उसका इत्मीनान किस दर्जे का इत्मीनान है। अजरुकुम अलल्लाह। खुदा हमारी बहनों को, उनके भाई महफूज रखें। और भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा अजीम सरमाया होता है। भाई आसान नहीं है बहन के लिए भाई की जुदाई को सहना। और यहाँ ज़ैनब का एक भाई नहीं, 18 भाई, और वो 18 भाई भी एक दिन में, यानी सुबह आशूर से असर आशूर तक कोई बहन 18 भाइयों के जनाजों को इतने कम मुद्दत में देखे और जिंदा रहे, यह मुमकिन नहीं है। अजरुकुम अलल्लाह, ये मुमकिन नहीं है। और उसके अलावा जो हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अगर प्यासे हैं तो ज़ैनब भी प्यासी हैं, वो भूखे हैं तो ये भी भूखी हैं। और इसके बाद वाक़या यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, ये करबला है। और करबला के बाद आपको कैदी किया जाता है और कैद करके कूफा ले जाया जाता है। और कूफे में जब ले जाया गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की दरबार तक रसाई हो गई, दरबार तक गए तो दरबार में उबैदुल्लाह ने एक लफ्ज़ पूछा, एक जुमला कहा, दिल जलाने वाला जुमला था। उसने कहा, कैफ़ रअयतु सुन्अल्लाह, देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे मर्दों को कत्ल किया। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, मा रअयतु इल्ला जमीला, खुदा की कसम मैंने खुदा की तरफ से जो देखा है अच्छा ही देखा है। अजरुकुम अलल्लाह, ये सिर्फ ज़ैनब कह सकती हैं। ये जो इस इत्मीनान पर, ये इत्मीनान का दिल रखने वाली ज़ैनब, इत्मीनान क़ल्ब रखने वाली ज़ैनब, वो कह सकती हैं। अजरुकुम अलल्लाह। अभी भी हज़रत ज़ैनब के मसाइब ख़त्म नहीं हुए, यहाँ तो आगाज़ है। इसके बाद कूफे से शाम तक जाना है। और शाम में क्या क्या मुसीबतें थी जो हज़रत ज़ैनब ने नहीं देखी। अजरुकुम अलल्लाह। कहते हैं कि यानी शाम में खराबे के अंदर आप लोगों को रखा गया था, जहाँ न धूप से कोई हिफाजत का इंतज़ाम था न बारिश से, यानी ऐसे खराबे में रखा गया था। वहाँ कुछ अरसा गुजरा, हज़रत इमाम सज्जाद ने देखा कि जनाब ज़ैनब बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं। तो उस बैठ के नमाज़ पढ़ते हुए देख के पूछा कि फूफी अम्मा, क्यों आप बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं? तो फरमाया कि जो कुछ ग़ज़ा यानी शाम में हम बच्चों के लिए लाया जाता है वो इतना कम पड़ जाता है कि मैं वो ग़ज़ा बच्चों को दे देती हूँ। अब मेरी टांगों में तवानाई नहीं है कि मैं खड़ी रह सकूँ।
अजरुकुम अलल्लाह। ये वो मसाइब हैं जो मादी एतबार से हैं, लेकिन मानवी एतबार से जो मसाइब हैं इनसे बढ़ के हैं। मानवी मसाइब ये हैं कि 700 कुर्सियां लगाई जाएं और उन कुर्सियों पर अजनबी लोग बैठे हुए हों और उसमें अली और फातिमा की बेटियों को कैदी बना के ले जाया जाए उन 700 कुर्सी नशीनों के दरमियान। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउद दुआ बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व सिर्रिल मुस्तौदअ व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगारा, हमसे हमारे इस अमल कलील को कबूल फरमा। खुदाया, हमेशा हमें आले मोहम्मद के दरवाज़े से वाबिस्ता रख। खुदाया, उनकी मोहब्बतों के साये में अपने बच्चों की परवरिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया, आखिरत में उनकी शफ़ाअत हमें नसीब फ़रमा। परवरदिगारा, मजलिस में मौजूद जितने भी हुज़्ज़ार गिरामी क़दर हैं, इनके तमाम हवाइज शरइया पूरे फ़रमा। अगर किसी को माली मुश्किलात हैं तो उनको माली मुश्किलात से रहाई अता फ़रमा। कोई बीमार है तो उसे शिफा अता फ़रमा। परवरदिगारा, इज़्ज़त और आबरू के मालिक तू है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। खुदाया, तमाम मोमिनीन की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी मोमिनीन मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात को बरतरफ फरमा। खुदाया, मोमिनीन की तरफ उठने वाले बातिल हाथों को काट दे। खुदाया, जो ममालिक दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तलाश करते हैं उनकी तौफ़ीक़ात खैर में मुसलसल इजाफ़ा फरमा। खुदाया, उनके दुश्मनों को नाकाम फरमा। खुदाया, उनके दुश्मनों के मुकाबले में उन्हें बरतरी अता फरमा। परवरदिगारा, सुल्तान दौरान इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के अय्याम ज़ुहूर को करीब से करीब तर फरमा और हमें उनके मुखलिस और जाननिसार ग़ुलाम बनने की तौफ़ीक़